हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम ये ही जान लेते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। तो सिस्टम मीन्स होता है तंत्र, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और ये कैसा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यही आती है, देखिए यहाँ पर डिस्कवर किसने किया था। तो देखिए इसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वे जी ने। और जो इंग्लैंड के जीवशास्त्री थे, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह दो प्रकार का होता है। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुले प्रकार का, जिसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और दूसरा बताया क्लोज क्लोज प्रकार का, यानी कि बंद प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए ओपन और क्लोज क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लेते हैं। जिस प्रकार से वाटर बहता है, कहाँ पर, खेत में बहता है, रोड पर बहता है नदियों में, ठीक है, खुला। और हम ये देखते हैं कि ऐसे सिस्टम में कोई प्रेशर नहीं होता। वाटर में मतलब कोई प्रेशर नहीं होता। जब खेत में बहता है भाई कोई प्रेशर नहीं होता, नदी में बहता है कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो खुला, जिस तरफ ढलान उस तरफ ही बह जाता है। तो ठीक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी यहाँ पर ऐसा ही होता है। ठीक है, ब्लड कैसे बहता है, खुला, जीवों के अंदर खुला बहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है बिल्कुल भी कि ब्लड ऐसे ही पड़ा रहता है बॉडी में। तो क्या होता है, जो बाह्य कंकाल रखते हैं जीव, जिन जीवों के पास बाहरी कंकाल होता है, उन जीवों के कंकाल में छोटी छोटी वेन्स होती है। उन वेन्स के जरिए ब्लड नीचे की ओर फैल जाता है। तो ये होता है क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये किन जीवों में होता है, जैसे मान लिया आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हो गए, जैसे कि मान लिया कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, झींगा हो गया, मस्कीटो, मच्छर, मक्खी, कुछ भी, ये ऐसे जीव होते हैं जिनके पास बाहरी कंकाल होता है। और ये जो जीव होते हैं ये होते हैं बिना रीढ़ के। बिना रीढ़ के तो कौन कौन से, बटरफ्लाइज, मॉस्किटो, फ्लाई, श्रिम्प। ठीक है, और इन जीवों को बोल सकते हैं हम अकशेरुकी प्राणी, यानी कि जिनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जीव होते हैं जिनके पास रीढ़ नहीं होती, और ऐसे जीवों को बोलते हैं हम इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट। तो ये जीव होते हैं जिनके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं देखिए क्लोज सिस्टम की, क्लोज टाइप की। तो मैंने अभी बताया था खुला बहता है तो कोई प्रेशर नहीं होता। आपने अगर वाटर से किसी भी चीज़ की सफाई की होगी, और सफाई कैसे करते हैं, हम पाइप के जरिए वाटर को कहीं पर भी ले जाते हैं, तो प्रेशर के साथ में जाता है। यानी कि पाइप में जब वाटर जाता है तो प्रेशर के साथ में जाता है। तो ठीक यहाँ पर क्लोज टाइप में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्यूब के जरिए ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, और प्रेशर के साथ में जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, क्योंकि ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी छोटी छोटी ट्यूब्स होती है। उन ट्यूब्स के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड फैलता है। ठीक है, सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर और भी होते हैं, जैसे एम्फीबियन हो गया, यानी कि उभयचर हो गया, और बर्ड्स हो गए। ठीक है, तो ये जीव जो होते हैं यहाँ पर इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इनवर्टिब्रेट, यानी कि बिना रीढ़ के जो प्राणी होते हैं जिनको हम बोलते हैं अकशेरुकी प्राणी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। ठीक है, तो वर्टिब्रेट यानी कि जो रीढ़ वाले प्राणी होते हैं, जिनको हम कशेरुकी प्राणी बोल सकते हैं, जिनके पास रीढ़ होती है, ऐसे जीवों में पाया जाता है क्या, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कौन सा, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर एक तो हो गया हार्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य है, यानी कि मैं कह सकते हैं किंग होता है। ठीक है, राजा होता है, जो मतलब यहाँ पर सर्कुलेशन यहाँ पर सबसे मुख्य हो सकता है। मुख्य तो सभी होते हैं लेकिन सबसे अहम। ठीक है, दूसरा होता है देखिए आर्टरी। ठीक है, आर्टरी को बोलते हैं धमनी। ठीक है, तीसरा होगा वेन्स। वेन्स यानी कि सीराएं। और फिर हो गया देखिए ल्यूमेन, जो उनका बीच का भाग होता है। और फिर हो गया लंग्स। तो अब हम इनके कार्य को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं डायग्राम के द्वारा। ठीक है, तो मैं आपको देखिए ढंग से अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये है हार्ट। ठीक है, कहाँ हार्ट, ये रहा हार्ट। भाई देखिए हार्ट गोल तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैंने बनाया है समझाने के लिए मात्र। ठीक है, तो देखिए ये हुआ हार्ट, तो ये हार्ट है मान लेते हैं। अब क्या होता है, इस हार्ट से
ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब निकलती है इस हार्ट से, ठीक है, ये ट्यूब निकली इस हार्ट से, और इस ट्यूब के जरिए जो ब्लड होता है, इस ट्यूब के जरिए जो ब्लड होता है कहाँ पर गया, वो गया ऑर्गन्स तक, ठीक है, ये हो गए अंग, ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स, अंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस हार्ट से ट्यूब निकलती है और इस ट्यूब के अंदर कैसा ब्लड बहता है प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध ब्लड बहता है इसके अंदर। शुद्ध ब्लड क्यों बहता है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है इसके अंदर होती है O2, और O2 होने के कारण हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जेनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है इसलिए हो गया प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड को लेकर के, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर के क्या इसका नाम होता है, देखिए ट्यूब का नाम भी होता है, ये जो ट्यूब होती है इसको बोलते हैं हम आर्टरी, क्या बोलते हैं, आर्टरी। और आर्टरी अभी हमने देखा था, मैंने क्या बताया था, आर्टरी मीन्स होता है धमनी। तो ये जो धमनी होती है ये ट्यूब होती है और ये O2 युक्त ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को लेकर के जाती है कहाँ, ऑर्गन्स तक, यानी कि अंगों तक लेकर के आ गई भाई, ये अब अंगों तक आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, ये अंग जो ये आर्टरी लेकर के आई है O2 युक्त ब्लड उसको एब्जॉर्व कर लेती है पूरी तरह से जो उसके अंदर O2 होता है। और देखिए इस प्रोसेस में यहाँ पर मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस मतलब चलते हैं और साथ ही डाइजेशन प्रोसेस भी चलता है। तो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान खास करके क्या निकलता है, CO2 जनरेट होता है, ठीक है। अब वो CO2 जो होता है वो तो हमको बाहर निकालना है ना, ठीक है, तो वो बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आर्टरी O2 युक्त ब्लड को लेकर के आई अंगों तक, अंगों ने उसको एब्जॉर्व कर लिया, तो यहाँ से फिर CO2 इस ब्लड के अंदर दे दिया, ठीक है। अब इसको कहा कि जाओ भाई, अब O2 तो हमने ले लिया आपसे, अब ब्लड को लेकर के जाओ जिसके अंदर है क्या, CO2। तो इस तरफ से फिर ये क्या हुआ, दूसरी ट्यूब है, दूसरी ट्यूब जिसके अंदर यहाँ पर ये ब्लड है, लेकिन अब ये कैसा ब्लड है, ये हो गया अशुद्ध ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड भाई क्यों हो गया, इम्प्योर ब्लड इसलिए हो गया क्योंकि इस ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं, इसके अंदर है CO2, और CO2 होने के कारण इस ब्लड को बोलते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जेनेटेड ब्लड, ठीक है, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर CO2 है इसलिए इसको बोला हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ पर इसके अंदर CO2 होती है और ये जो ट्यूब होती है ये आर्टरी नहीं है, इसको बोलते हैं वेन्स, क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीराएं, ठीक है, ये होती है सीराएं। अब ये देखिए सीराएं क्या करती है, अशुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करती है, कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। तो ये हार्ट तक लेकर के आई अशुद्ध ब्लड को। अब इसके बाद हार्ट ने कहा कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको मैं जब आगे पहुंचाऊंगा, जब आप ऑक्सीजन लेकर के आओगे, तो अब ये हार्ट से निकल करके फिर कहाँ पर जाती है, लंग्स में, ठीक है, ये होते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आर्टरी, ये इधर देखिए यहाँ पर, अब ये इधर से आया वेंस के जरिए और ऐसे निकल गया यहाँ पर CO2 युक्त ब्लड ही है ये भी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है ये भी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में आर्टरी है, तो ये भी आर्टरी है, लेकिन अभी इसका नाम आर्टरी नहीं रहा क्योंकि ये अभी CO2 युक्त ब्लड को लेकर के जा रही है, CO2 युक्त ब्लड को लेकर के जा रही है हार्ट से कहाँ तक, लंग्स तक, ये हुए हमारे लंग्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या कर रही है, अभी अशुद्ध ब्लड को ले जाने का काम कर रही है, कहाँ तक, लंग्स तक। अभी देखिए अशुद्ध ब्लड को ले गई, अब फिर क्या हुआ, अब लंग्स ने जैसे ही मतलब ब्लड को देखा इसके अंदर CO2 है, तो CO2 उसने बाहर काट करके फेंक दिया, निकाल करके फेंक दिया, और इसके अंदर इसे किससे लैस कर दिया, इससे लैस कर दिया O2 से। और फिर ये O2 लेकर के देखिए दूसरी साइड से हार्ट के पास आई, हार्ट ने कहा हाँ स्वागत है, वेलकम है, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर क्या है, अब ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 तो बाहर फेंक दिया, अब O2 यानी कि O2 युक्त ब्लड हुआ ये, यानी कि O2 युक्त ब्लड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके अंदर ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और देखिए यहाँ पर इधर इस साइड में क्या, वेन्स है, यानी कि सीराएं है, तो इस साइड में सीराएं होंगी, वेन्स होगी, लेकिन अभी इसका नाम पूरा वेन्स नहीं है, अब इसका नाम पूरा होगा पल्मोनरी वेन्स। जिस प्रकार से इधर पल्मोनरी आर्टरी, तो इधर क्या हुआ, पल्मोनरी
वेन्स, ठीक है। तो इसका नाम हुआ पल्मोनरी वेन्स, यानी कि हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको फुफ्फुस सिराए, और इधर हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा यहाँ पर जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, वो शुद्ध ब्लड को लेकर के जाती है अंगों तक। अंगों ने यहाँ से उन पर से ऑक्सीजन लिया और CO2 उसको दे दिया, और फिर यहाँ से जो वेन्स होती है जिनको हम सिराए बोलते हैं, वो CO2 युक्त ब्लड को लेकर के जाती है हार्ट तक, अशुद्ध रक्त को, और उसके बाद में फिर ये हार्ट दूसरी साइड से भेजता है लंग्स के पास में, ठीक है। ये जो आर्टरी होती है, लेकिन इसको आर्टरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, ये अशुद्ध ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स तक, और फिर लंग्स CO2 निकाल करके O2 दे देते हैं। और जिस साइड में आपकी सिराएं होती है, ये सिराएं अब सिराएं नहीं रही, इनको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन्स, ये O2 युक्त ब्लड को लेकर के आती है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये देखिए जो ब्लू कलर की आप देखते हैं, ठीक है, ब्लू कलर की आपकी बॉडी के अंदर दिखाई देती है, यही होती है वेन्स, ठीक है, सिराएं जो अशुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करती है। और हमारे अंदर की ओर मांस में धसी हुई होती है क्या, आर्टरी, यानी कि जो धमनी होती है मांस में धसी हुई होती है। अगर आप हल्का सा कट लगाते हैं तो जो हमारी वेन्स होती है उनसे ब्लड निकलता है धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर देखिए प्रेशर नहीं होता। तो देखिए जब हार्ट से इस साइड से आर्टरी से ब्लड आता है तो उसके अंदर प्रेशर बहुत होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ये वेन्स लेकर के जाती है CO2 युक्त ब्लड को, उसके अंदर प्रेशर नहीं होता। तो इस कारण से यहाँ पर वॉल्स होती है, ठीक है, वॉल्स होती है। ये वॉल्स क्यों होती है, इसलिए होती है ताकि जो ब्लड होता है वो पीछे की साइड में वापस ना आ जाए, तो ये उसे रोक लेती है, ठीक है, रोकने का काम करती है। और ये इसलिए इसके अंदर क्या होती है, वॉल्स होती है, इसके अंदर प्रेशर इतना नहीं होता, तो इसी कारण से यहाँ पर वॉल्स होती है। और ये जो होती है हमारी सिराएं जो होती है हमारी ऊपर की ओर, तो देखिए ये क्या होती है, अगर ब्लड नहीं होता तो ये पिचक जाती है। आपने बूढ़े व्यक्तियों में देखी होगी, देखा होगा क्या होता है, तो एक बुढ़ापे में ये जो वेन्स होती है पिचक जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आर्टरी होती है इनकी दीवारें मोटी होती है, और मोटी होने के कारण, मांस में होने के कारण, ये अगर इनके अंदर ब्लड भी ना हो ना तो ये पिचकती नहीं, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस चलता रहता है इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ब्लड आता है और फिर आगे जाता है, ठीक है, ऐसे आता है ऐसे जाता है, तो 8 के रूप में इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये हो गया क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए मैं ल्यूमेन के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ल्यूमेन कौन सा भाग होता है, जो आर्टरी और हमारा वेन्स की ये जो वेन्स होती है, आर्टरी होती है, इनके अंदर जो रिक्त स्थान यानी कि जो ये होल होता है जिसके अंदर ब्लड मतलब सर्कुलेट होता है, तो इस हिस्से को बोलते हैं हम ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन के अंदर ही फैट जमने के कारण किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, कोरोनरी जो धमनी होती है उसके अंदर का जो ल्यूमेन होता है उसके जरिए। तो ये हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलता हूँ जिसमें हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।